रेयांश से झगड़कर रिया महीने भर से मायके में रह रही थी। उनके बीच सुलह कराने के लिए रेनू और संजीव ने उन दोनों को अपने घर बुलाया। यह मुलाकात करीब 2 घंटे चली, पर नतीजा कुछ ना निकला। अब साक्षी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, रेयांश बोला। अतीत के उस प्रेम को भुलाने के बाद ही मैंने रिया से शादी की। अब वह मेरी सिर्फ सहकर्मी है। उसे और मुझे लेकर रिया का शक बेबुनियाद है। हमारे वैवाहिक जीवन की सुरक्षा व सुख शांति के लिए यह नासमझी जबरदस्त खतरा पैदा कर रही है। अपने पक्ष में ऐसी दलीलें देकर रेयांश बार बार सविता पर गुस्से में बरस पड़ता था। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के सामने रहे, फुसफुसाती हुई रिया बोली। इन्हें किसी दूसरी जगह नौकरी करनी होगी। इनकी उसके साथ ही नौकरी करने की जिद हमारी गृहस्थी के लिए खतरा पैदा कर रही है। तुम्हारे बेबुनियाद शक को दूर करने के लिए मैं अपनी लगी लगाई यह नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे मैं तुम्हारे पास नहीं लौटूंगी। दोनों की ऐसी जिद के चलते समझौता होना असंभव था। नाराज होकर रेयांश वापस चला गया। हमारा तलाक होता है तो हो जाए, पर रेयांश की जिंदगी में दूसरी औरत की मौजूदगी मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। रिया ने कठोर लहजे में अपना फैसला सुनाया तो उसकी सहेली रेनू का दिल कांप उठा था। रेनू के पति संजीव ने सविता के पास जाकर उसका कंधा पकड़ हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा, रिया, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। रेयांश की नौकरी ना छोड़ने की जिद यही साबित कर रही है कि दाल में कुछ काला है। तुम अभी सख्ती से काम लोगी तो कोई भावी परेशानियों से बच जाओगी। संजीव की इस सलाह को सुनकर रिया और रेनू दोनों ही चौंक पड़ी। वह बिल्कुल नए सुर में बोल रहा था। अभी तक वह रिया को रेयांश के पास लौटने की सलाह दिया करता था। मैं अभी भी कहती हूँ कि रेयांश पर विश्वास करके रिया को वापस उसके पास लौट जाना चाहिए। उसे उल्टी सलाह देकर आप बिल्कुल गलत शय दे रहे हैं। रेनू की आवाज़ में नाराज़गी के भाव उभरे। मेरी सलाह बिल्कुल ठीक है। रेयांश को अपनी पत्नी की भावनाओं को समझना चाहिए। यह यहाँ रहती रही तो जल्दी ही उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। संजीव को अपने पक्ष में बोलते देख रिया की आवाज़ में नई जान पड़ गई। रेनू, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। कम से कम तुम्हें तो मेरी मनोदशा को समझकर मेरा पक्ष लेना चाहिए था। मुझे तो आज संजीव अपना ज़्यादा बड़ा शुभचिंतक नज़र आ रहा है, लेकिन यह समझदारी की बात नहीं कर रहे हैं। रेनू ने नाराज़गी भरे अंदाज में उन दोनों को घूरा। मेरा बताया रास्ता समझदारी भरा है या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। रेनू, फिलहाल लंच कराओ, क्योंकि भूख के मारे अब पेट का बुरा हाल हो रहा है। संजीव ने प्यार से अपनी पत्नी रेनू का गाल थपथपाया, पर वह बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराई और नाराज़गी दर्शाती रसोई की तरफ बढ़ गई। आगामी दिनों में संजीव का रिया के प्रति व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। इस बदलाव को देख रेनू हैरान भी होती और परेशान भी। रिया, तुम जैसी सुंदर, स्मार्ट और आत्मनिर्भर युवती को अपमान भरी जिंदगी बिल्कुल नहीं जीनी चाहिए। तुम रेयांश से हर मामले में 21 हो, फिर तुम क्यों झुको और दबाव में आकर गलत तरह का समझौता करो। तुम जैसी गुणवान रूपसी को जीवन संगिनी के रूप में पाकर रेयांश को अपने भाग्य पर गर्व करना चाहिए। तुम्हें उसके हाथों किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं सहना है। संजीव के मुंह से निकले ऐसे वाक्य रिया का मनोबल भी बढ़ाते और उसके मन की पीड़ा को भी कम करते। अगर रेनू रिया को बिना शर्त वापस लौटने की बात समझाने की कोशिश करती तो वह फौरन नाराज़ हो जाती। धीरे धीरे रिया और संजीव एक हो गए और रेनू अलग थलग पड़ती चली गई। रेयांश की चर्चा छिड़ती तो उसके शब्दों पर दोनों ही ध्यान नहीं देते। रिया संजीव को अपना सच्चा हितैषी बताती। अब रेनू के साथ अक्सर उसका झगड़ा ही होता रहता था। रिया के सामने ही संजीव अपनी पत्नी रेनू से कहता, यह बेचारी कितनी दुखी और परेशान चल रही है। इस कठिन समय में इसका साथ हमें देना ही होगा। अपने दुख दर्द के दायरे से निकलकर जब यह कुछ खुश और शांत रहने लगेगी, तब हम जो भी इसे समझाएंगे वह इसके दिमाग में ज़्यादा अच्छे ढंग से घुसेगा। अभी हमें इसका मजबूत सहारा बनना है, ना कि सबसे बड़ा आलोचक। संजीव रिया का सबसे बड़ा प्रशंसक बन गया। उसके हर कार्य की तारीफ करते उसकी जुबान ना थकती।
उसे खुश करने को वह उसके सुर में सुर मिलाकर बोलता। उसके लतीफ़े सुन रिया हंसते हंसते दोहरी हो जाती। अपने रंग रूप की तारीफ सुन उसके गाल गुलाबी हो उठते। तुम कहीं रिया पर लाइन तो नहीं मार रहे हो? एक रात अपने शयन कक्ष में रेनू ने पति संजीव से यह सवाल पूछ ही लिया। इस सवाल के पीछे क्या ईर्ष्या व असुरक्षा का भाव छिपा है रेनू? संजीव उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। जिस दिन मैं अपनी आंखों से कुछ गलत देख लूंगी उस दिन तुम दोनों की खैर नहीं। रेनू ने नाटकीय अंदाज में आंखें तरेरी। संजीव ने हंसते हुए उसे अपनी छाती से लगाया और कहा, पति की जिंदगी में दूसरी औरत के आने की कल्पना ऐसा सचमुच हो जाने की सच्चाई की तुलना में कहीं ज़्यादा भय और चिंता को जन्म देता है डार्लिंग। मैं रिया का शुभचिंतक हूँ, प्रेमी नहीं। तुम उल्टी सीधी बातें ना सोचा करो। उस वक्त संजीव की बाहों के घेरे में कैद होकर रेनू अपनी सारी चिंताएं भूल गई। पर रिया व अपने पति की बढ़ती निकटता के कारण अगले दिन सुबह से वह फिर तनाव का शिकार हो गई थी। संजीव का साथ रिया को बहुत भाने लगा था। वह लगभग रोज शाम को उनके घर चली जाती और फिर संजीव ऑफिस से लौटते समय उसके घर रुक जाते। रिया के माता पिता व भैया भाभी उसे भरपूर आदर सम्मान देते थे। उन सभी को लगता कि संजीव से प्रभावित रिया उसके समझाने से जल्दी ही रेयांश के पास वापस लौट जाएगी। रिया ने एक शाम ड्राइंग रूम में सामने बैठे संजीव से कहा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारा सहारा ना होता तो मैं तनाव के मारे पागल ही हो जाती। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों के बीच ऐसे थैंक यू कान को चुभते हैं रिया। हमारी दोस्ती मेरे जीवन में भी खुशियों की महक भर रही है। तुम्हारे शानदार व्यक्तित्व से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। संजीव की आंखों में प्रशंसा के भाव उभरे। तुम दिल के बहुत अच्छे हो संजीव, और तुम बहुत सुंदर हो रिया। संजीव ने उसकी प्रशंसा आंखों में गहराई से झांकते हुए की थी। उसकी भावुक आवाज़ रिया के बदन में अजीब सी सरसराहट दौड़ गई। वह संजीव की आंखों से आंखें ना मिला सकी और लजाते से अंदाज में उसने अपनी नज़रें झुका ली। संजीव अचानक उठा और उसके पास आकर बोला, मेरे होते हुए तुम किसी बात की चिंता ना करना। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। कल रविवार को नाश्ता हमारे साथ करना। बाय। आगे जो हुआ वह रिया के लिए अप्रत्याशित था। संजीव ने बड़े भावुक अंदाज में उसका हाथ पकड़कर चूम लिया था। संजीव की इस हरकत ने रिया की सोचने समझने की शक्ति हर ली। उसने नजरें उठाई तो संजीव की आंखों में उसे अपने लिए प्रेम के गहरे भाव नजर आए। संजीव को रिया अपना अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा शुभचिंतक मानती थी। उस दोस्त ने अब प्रेमी बनने की दिशा में पहला कदम उसका हाथ चूमकर उठाया था। संजीव की आंखों में देखते हुए रिया पहले शर्माए से अंदाज में मुस्कुराई और फिर अपनी नज़रें झुका ली। उसने संजीव को अपना प्रेमी बनने की इजाज़त इस मुस्कान के रूप में दे दी थी। बिना और कुछ कहे संजीव अपने घर चला गया। उस रात रिया ढंग से सो नहीं पाई थी। सारी रात मन में संजीव व रेयांश को लेकर उथल पुथल चलती रही थी। सुबह तक वह ना रेयांश के पास लौटने का निर्णय ले सकी और ना ही संजीव से निकटता कम करने का। मन में घबराहट व उत्तेजना के मिले जुले भाव लिए वह अगले दिन सुबह संजीव और रेनू के घर पहुंच गई। मौका मिलते ही वह संजीव से खुलकर ढेर सारी बातें करने की इच्छुक थी। नए नए बने प्रेम संबंध को निभाने के लिए बड़ी गोपनीयता व सतर्कता की ज़रूरत को वह रेखांकित करने के लिए आतुर थी। रेनू नाराज होकर मायके चली गई है। घर में प्रवेश करते ही संजीव के मुंह से यह सुनकर रिया जोर से चौंक पड़ी थी। क्यों नाराज हुई रेनू? रिया ने धड़कते दिल से पूछा। कल शाम तुम्हारा हाथ चूमने की खबर उस तक पहुंच गई। वह कैसे? घबराहट के मारे रिया का चेहरा पीला पड़ गया। शायद तुम्हारी भाभी ने कुछ देखा और रेनू को खबर कर दी। यह तो बहुत बुरा हुआ संजीव। मैं रेनू का सामना कैसे करूंगी? वह मेरी बहुत अच्छी सहेली है। रिया तड़प उठी। रिया को सोफे पर बिठाने के बाद उसकी बगल में बैठते हुए संजीव ने दुखी स्वर में कहा, कल शाम जो घटा वह गलत था। मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए था। दोस्ती को कलंकित कर दिया मैंने। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। एक गहरी सांस छोड़कर संजीव बोला, रेनू से मैं बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी ना जाने कैसे तुमने मेरे दिल में जगह बना ली है।
तुमसे भी प्यार करने लगा हूँ मैं। रेनू बहुत गुस्से में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है अब क्या होगा। हमसे बड़ी भूल हो गई है। रिया सुबक उठी। ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारे दुख दर्द को बांटते बांटते मैं भावुक हो उठता था। तुम्हारा अकेलापन दूर करने की कोशिश में शुभ चिंतक बन रहा था, अंततः प्रेमी बन बैठा। कसूरवार मैं भी बराबर की हूँ संजीव। जो प्यार अपने पति से मिलना चाहिए था, उसे अपने दोस्त से पाने की इच्छा ने मुझे गुमराह किया। तुम ठीक कह रही हो रिया, संजीव सोचपूर्ण लहजे में बोला। तुम अगर रेयांश के साथ होती, उसके साथ प्रसन्न व सुखी होती, तो हमारे बीच अच्छी दोस्ती की सीमा कभी ना टूटती। तुम्हारा अकेलापन, रेयांश से बनी अनबन और मेरी सहानुभूति व तुम्हारा सहारा बनने की कोशिशें हमारे बीच अवैध संबंध को जन्म देने का कारण बन गए। अब क्या होगा? मुझे रेयांश के पास लौट जाना चाहिए। अपनी सहेली के दिल पर लगे जख्म को भरने का यही एक रास्ता है। बाद में कभी मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। रिया ने कांपते स्वर में समस्या का हल सामने रखा। तुम्हारा लौटना ही ठीक रहेगा रिया। फिर मेरे दिमाग में एक और बात भी उठ रही है। कौन सी बात? यही कि तुम रेयांश से दूर होकर अगर मेरी सहानुभूति व ध्यान पाकर गुमराह हो सकती हो, तो आजकल रेयांश भी तुमसे दूर व अकेला रह रहा है। उस लड़की साक्षी के साथ उसका आज संबंध नहीं भी है, तो कल तो वह ऐसी ही सहानुभूति व अपनापन तुम्हारे पति से जताकर उसके दिल में अवैध प्रेम संबंध का बीज आसानी से नहीं बो सकती क्या? संजीव की अर्थपूर्ण नज़रें रिया के दिल की गहराइयों तक उतर गई। देखते ही देखते आंसुओं के बजाय उसकी आंखों में तनाव व चिंता के भाव उभर आए। यू आर वेरी राइट संजीव। रिया अचानक उत्तेजित सी नजर आने लगी। रेयांश से अलग रहकर मैं सचमुच भारी भूल कर रही हूँ। खुद भी मुसीबत का शिकार बनी हूँ और उधर रेयांश को किसी साक्षी की तरफ धकेलने का इंतज़ाम भी नासमझी में खुद कर रही हूँ। आई मस्ट गो बैक। हाँ, तुम आज ही रेयांश के पास लौट जाओ। मैं भी रेनू को मनाकर वापस लाता हूँ। रेनू मुझे माफ़ कर देगी ना? जब मैं कहूँगा कि आज तुमने मुझे यहाँ आकर खूब डांटा, तो वह निश्चित ही तुम्हें कसूरवार नहीं मानेगी। तुम दोनों की दोस्ती बनाए रखने को, एक दूसरे की इज्जत आंखों में बनाए रखने को मैं सारा कसूर अपने ऊपर ले लूँगा। थैंक यू संजीव, मैं सामान पैक करने जाती हूँ। रिया झटके से उठ खड़ी हुई। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। संजीव भावुक हो उठा। तुम बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे इंसान हो। तुम भी अपना और रेयांश का ध्यान रखना। गुड बाय। रिया ने हाथ हिलाकर गुड बाय कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके संजीव ड्राइंग रूम में लौटा तो मुस्कुराती रेनू ने उसका स्वागत किया। वह अंदर वाले कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। तुमने तो कमाल कर दिया। रिया तो रेयांश के पास आज ही वापस जा रही है। रेनू बहुत प्रसन्न नजर आ रही थी। मुझे खुशी है कि मेरी योजना सफल रही। रिया को यह बात समझ में आ गई है कि जीवन साथी से उसकी ज़िंदगी में दूसरी औरत की उपस्थिति के भय के कारण दूर रहना मूर्खतापूर्ण भी है और ख़तरनाक भी। मैं फ़ोन करके रेयांश को पूरे घटनाक्रम की सूचना दे देता हूँ। संजीव मुस्कुराता हुआ फ़ोन की तरफ बढ़ा। आपने अपनी योजना की जानकारी मुझे आज सुबह से पहले क्यों नहीं दी? तब तुम्हारी प्रतिक्रियाओं में बनावटीपन आ जाता। योजना समाप्त हुई तो अब रिया को भुला तो दोगे ना? तुम अकेला छोड़कर तो नहीं जाओगी? तो उसका प्रेम मुझे कभी याद नहीं आएगा जाने मन। उसे छेड़कर संजीव जोर से हंसा तो रेनू ने भी अपनी जीभ निकालकर उसे चिढ़ाया। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल कहानी विद कॉफ़ी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।